नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बड़ी आश्चर्य था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ जाकर के सरकारी कार्यक्रम में रो रहे थे, तो समझ नहीं आया उस वक्त सबको कि आखिर यह रोना क्यों। लेकिन बाद में जब एनालाइज किया गया तो यह लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो फिल्मी कैरेक्टर में डूब गए हैं। इस बात का तब पता चला जब प्रियंका गांधी ने अपना एक बयान दिया, कहा कि प्रधानमंत्री रोने ही लगते हैं। एक फिल्म था तेरे नाम, जिसमें सलमान खान शुरू से लास्ट तक रोते रहते हैं और नरेंद्र मोदी है कि 14 से आज तक रो रहे हैं। तब याद आया बात तो सही है। नरेंद्र मोदी इस हथियार को तब यूज करते हैं जब वह बुरी तरह से फंस जाते हैं और निकलने का रास्ता नहीं मिलता है, तो इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए रोने लगते हैं। जैसे नोटबंदी में कि भाइयों और बहनों हमें 50 दिन का समय दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा, नहीं तो जिस चौराहे पे बुलाओगे रस्सी लेके तैयार रहना, मैं आ जाऊंगा। चौराहा भी तैयार है, रस्सी भी तैयार है, लेकिन मोदी जी गायब है। लोग ढूंढ रहे हैं आज तक। कभी माता जी को लाइन में लगा दिया, कभी महामानव बन गए, तो कभी राजा बन गए, तो कभी विश्व गुरु बन गए, तो कभी 56 इंच का सीने वाला बन गए। और फिर बिहार चुनाव के वक्त पहुंचे, वह फंस गए बुरी तरह से, तो फिर मम्मी का रोने लग गई। अब ऐसे में इस वक्त जो रो रहे हैं प्रधानमंत्री, आप दर्शक बड़ी ध्यान से इसे कार्यक्रम को देखिए और इसे समझिए। न समझ आए तो बार बार रिमाइंड करके सुनिए, आपको सारी तस्वीरें एकदम साफ हो जाएगी कि यह रोना क्यों। यही आखिरी रोना हो सकता है नरेंद्र मोदी के सत्ता का। जी, आपने ठीक सुना, नरेंद्र मोदी के सत्ता का यही आखिरी रोना हो सकता है। नरेंद्र मोदी जो रो रहे थे और कांग्रेस को कोस रहे थे और विपक्ष की तारीफ कर रहे थे और मीडिया को जो भड़का रहे थे, तो भड़काना क्या हुआ, तो पहले ही से गोदी मीडिया बन गया है जो चरण वंदना में जुटा रहता है और भाजपा का गुणगान गाने के लिए। अमेरिका 50% टैरिफ लगा देता है तो भी मास्टर स्ट्रोक है, और 15% लगा देता है तो भी मास्टर स्ट्रोक है, और 18% पे भी है। 3% से 18% कर देता है तो भी मास्टर स्ट्रोक है। तो उसकी तो बात ही अलग है। वह तो मतलब पूरी तरह से अपने आप को साबित कर दिया कि भैया मैं तो दलाली इन्हीं की करूंगा, बाकी तुम देख लो, हमें लोकतंत्र और संविधान से कोई मतलब नहीं है। तो उसकी तो बात ही क्या। लेकिन उसके बावजूद उसको उकसाना कि अब विपक्ष का नहीं, अब कांग्रेस को टारगेट करो, यही था। क्योंकि वह तृणमूल कांग्रेस को, ममता बनर्जी को, समाजवादी पार्टी को, डीएमके को, फारूक अब्दुल्ला को, सबका नाम लेकर के बोले कि इनकी क्या गलती है, गलती तो कांग्रेस की है। तो वह जो रो रहे थे इसलिए कि सत्ता अब जा रही है इनके हाथ से। यह हालात 99% से भी ज्यादा बन चुके हैं। और तब यह समझ आया कि अब तो इंडिया गठबंधन के तरफ से एनडीए गठबंधन के घटक दलों को ऑफर जा चुका है। इस बात की चर्चा चल रही है कि चंद्रबाबू नायडू को प्रधानमंत्री बनाने की, और चंद्रबाबू नायडू भी इनसे बड़ी नाराज है, मोदी से अब। और जो अविश्वास प्रस्ताव पार्लियामेंट में आ रहा है 9 मार्च को स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ, उसके बाद मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है अगर हरदीप सिंह पुरी का नहीं इस्तीफा हुआ तो। और हुआ भी, तभी भी अमेरिकी ट्रेड डील को लेकर के नरेंद्र मोदी फंस गए।
और अभी यह सब बातें चली रही थी कि चंद्रबाबू नायडू से इंडिया गठबंधन की नजदीकियां बढ़ रही है, और पिछले दिनों अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जाकर के मिले भी थे। तब तक आज एक अचंभव सी परिस्थितियां और उत्पन्न हो गई। चंद्रबाबू नायडू पहली बैसाखी है नरेंद्र मोदी के, 18 सांसद आंध्र प्रदेश से आते हैं। अभी वह मामला सुलझा ही नहीं था कि तब तक बिहार में बवाल बढ़ गया। बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू नीतीश कुमार के पार्टी के विधायक आपस में लड़ बैठे। अब इस बात को लेकर के लड़ बैठे कि बिहार के अंदर मुख्यमंत्री स्थानीय फंड जो होता है, मुख्यमंत्री स्थानीय विधायक फंड जिसको कहते हैं, वह 4 करोड़ है कि मुख्यमंत्री की तरफ से 4 करोड़ रुपए की धनराशि विधायक फंड में तय होती है और विधायक अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं तो उसमें कमाते खाते हैं, तो उसको बढ़ाया जाए। क्योंकि झारखंड में और उत्तर प्रदेश में, बाकी के राज्यों में बढ़ा हुआ है। यह बात सोच करके बहुत एक ऐसी स्थिति बन रही है कि आप दर्शक इसे समझिए कि अगर 4 करोड़ से ज्यादा बढ़ाने की बात तो की जा रही है कि क्योंकि बजट हर साल बढ़ रहा है और हर साल बढ़ता ही है, बजट घटता थोड़ी है, हर साल बढ़ता ही है बजट कुछ न कुछ। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता ज्यादातर आकर्षित हो गए, तो जेडीयू वाले से नाराजगी हो गए, और यह सब सम्राट चौधरी करवा रहे थे। इस बात का जिक्र किया जा रहा है। अब ऐसे में भाजपा और जेडीयू के अंदर बिगड़ गई है बात, और बात बिगड़ गई है तो नीतीश कुमार अब खासे नाराज हो गए हैं। सम्राट चौधरी ने दिखावे के लिए या तो कहा कि बात हुई है, बात करेंगे इस पर बाद में, लेकिन वहां लग गए कि नहीं, आज ही ऐलान कीजिए, इस बजट को बढ़ाइए, और नहीं तो वोटिंग कराइए। यानी कि सरकार गिराने की तैयारी थी। भारतीय जनता पार्टी, अब नीतीश कुमार इसे खासा नाराज हो गए और अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अब भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रुकेंगे, वह इंडिया गठबंधन में अब आएंगे। तो अगर नीतीश कुमार के साथ इस हद तक चली गई है, और सोचिए यह चीज कब हो रही है, जब अमित शाह बिहार गए हुए थे। कल अमित शाह बिहार में थे, भागे भागे बिहार पहुंचे थे, क्योंकि राज्यसभा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का खेल खराब हो रहा है। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की तरफ झुकाव बना रहे हैं, और तब तक आज यह कहानी निकल गई। कहानी निकल गई कि अब नीतीश कुमार को घेरने। अब नीतीश कुमार विपक्ष के 41 विधायकों के साथ मिल करके कभी भी सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ से बिहार का सत्ता इसी झगड़े में चला जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी के 41 विधायकों को नोटिस पहले ही मिल चुका है बिहार में। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अपने दूसरे बैसाखी नीतीश कुमार को, जो 12 सांसदों वाली है, उसे भी खासा नाराज कर लिया है। कोई भी विधायक अपने क्षेत्र में 4 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट का काम नहीं करता है, जो 4 करोड़ है। और दुर्भाग्य यह है कि यह जो जंग छिड़ी और वोटिंग तक बात आई बिहार के अंदर, तो बिहार में विशेष राज्य के दर्जा के लिए यह लड़ाई नहीं लड़ते। गरीबी रेखा के नीचे है, सबसे गरीब राज्य है बिहार, वह कैसे सही हो जाए। नरेंद्र मोदी ने 1.25 लाख करोड़ कहा था देने के लिए बिहार को, तो वह नहीं दिया, उसके लिए नहीं है, वह मांग नहीं हो रही है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए कि बिहार तरक्की करे, वह नहीं हो रही है। अपना पेट भरने के लिए भाजपाई 4 करोड़ से फंड को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। बढ़ना तो चाहिए, लेकिन आना भी तो चाहिए।
मोदी ने जो वादे किए वह पूरा भी तो करना चाहिए, लेकिन वह तो नहीं किया। तो 12 सांसद अब नरेंद्र मोदी से यह भी दूर हो रहे हैं। तो चंद्रबाबू नायडू के 18 और यह 12 अब भारतीय जनता पार्टी के एक राज्य से सत्ता जाएगी और दूसरा 30 सांसद भारतीय जनता पार्टी से दूर हो रहे हैं। अभी घबराइए मत, अभी और सुनिए। अभी यह सब कुछ महाराष्ट्र में हो रहा था कि तब तक पश्चिम बंगाल से खबर आ गई। पिछले दिनों असम के अंदर जो कांग्रेस के भूपेन बोरा पूरे अध्यक्ष रहे हैं, उनको वह इस्तीफा दिए तो राहुल गांधी से बात होने के बाद इस्तीफा वापस ले लिया उन्होंने। तो अमित शाह पहुंच गए, क्योंकि भाजपा के पास नेता नहीं है तो इंपोर्ट करती है दूसरे दलों से। अब ऐसे में भूपेन बोरा को 50 करोड़ रुपए दे करके ऑफर भाजपा में शामिल करा दिया। और यह बात भूपेन बोरा ने कैमरे पे कहा कि हमें 50 करोड़ दिया अमित शाह ने तो मैं चला गया, पैसे किसको काटते हैं। यानी कि खरीदा 50 करोड़ में। अब चुनाव आयोग इस पर कार्रवाई करेगा। तो पश्चिम बंगाल के अंदर यही सारी कहानियां भारतीय जनता पार्टी दोहराती हुई नजर आ रही थी। अमित शाह पश्चिम बंगाल पहुंच गए। कहते हैं कि 365 दिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव में ही रहती है, इसीलिए तो आज देश के ये हाल है कि सत्ता बचाने की सिर्फ काम कर रहे थे लोग, बाकी देश पर नजर नहीं डाला, देश को तो बेच रहे थे अंदर से। तो पश्चिम बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी के पार्टी को तोड़फोड़ करने की कोशिश, साजिश रची जा रही थी, लेकिन ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को ही तोड़ दिया। तो यह लोग तो 50 करोड़ रुपए भी दे रहे हैं, ममता बनर्जी तो वो भी नहीं दे रही है, कुछ भी नहीं दे रही है, तभी भी लोग आ जा रहे हैं तृणमूल कांग्रेस में। तो भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके चले गए। और अब यह कहा जा रहा है कि 12 सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उसमें 7 सांसद तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी के संपर्क में, और अब वह तृणमूल कांग्रेस में शामिल होंगे। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास 12 सांसद हैं, 2024 में 12 सांसद चुन करके आए हैं। पिछली बार 19 में 18 थे और इस बार 12 है, यानी कि संख्या घटी है। 12 में 7 सांसद अगर तृणमूल कांग्रेस में शामिल होते हैं तो दर बदल कानून नहीं लागू होगा। अब भाजपा परेशान, कहां खरीद रही है और कहां टूट के फ्री में जा रहे हैं। तो जैसे इन 7 सांसदों का नजर आया तो भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री या कहे कि चाणक्य कहे अमित शाह ने सीएए को लेकर के, एनआरसी को लेकर के एक कमेटी गठित करके पश्चिम बंगाल में आदेश दे दिया कि यहां चेक करो। अब माहौल बिगड़ गया। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास 240 सांसद है, तो उसमें से 7 कम हो जाएंगे, यानी कि 233 पर आकर के भारतीय जनता पार्टी अटक जाएगी। यानी कि 293 की जो संख्या है उसमें 7 की कमी आ जाएगी, तो वह 286 पर आ जाएगा संख्या। अब ऐसे में तो नीतीश नायडू अलग होते हुए नजर आ रहे हैं, अच्छा खासा ऑफर है, और 7 खुद के चले गए तो यह तो 37 चले जाएंगे। और फिर दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के अंदर एक बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी को मिल ही रही है, तृणमूल कांग्रेस का। कल नरेंद्र मोदी का रोना इसलिए भी था कि खुश करना चाह रहे थे, लेकिन खुश तो हुए नहीं। अब यह सब कुछ चल ही रहा है कि महाराष्ट्र एनडीए में भी टकराव बढ़ चढ़ करके होने लगा है। पूर्व डिप्टी सीएम
के विमान क्रैश पर जिस तरह से हंगामा मच रहा है, वह भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं दे पा रही है। और जब जवाब नहीं दे पा रही है तो उससे सुनेत्रा पवार दूरी बनाती हुई नजर आ रही है। और सुनेत्रा पवार का 26 तारीख को बैठक भी होना है। अब एकनाथ शिंदे की राज ठाकरे के साथ जो बैठक हुई, कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश तीनों एक संपर्क में है। इस बात की पुष्टि मैं नहीं कर सकता, चर्चा में यह है कि एकनाथ शिंदे राज ठाकरे के साथ फिर दूसरी बैठक अब होने वाली है और तीसरी बैठक के बाद उद्धव ठाकरे के साथ हो जाएंगे। अब अगर इन बातों में सच्चाई है तो भारतीय जनता पार्टी के 97 एमएलए, 97 एमएलए और 8 सांसद महाराष्ट्र में साथ छोड़ने वाले हैं फिर। और अब शरद पवार की इसमें एंट्री हो चली है और शरद पवार एक ऐसी चाणक्य नीति चल रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर कि इसी विधान लोकसभा सत्र में जो 9 मार्च से 13 अप्रैल तक चलने वाला है, इसी में सरकार को गिरा देना है। वैसे ही जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बजट सेशन के दौरान एक वोट से गिर गई थी। यानी कि नीतीश, नायडू, शिंदे को एक किया जा रहा है बड़े ऑफर के तौर पर। चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री बन जाए, उप प्रधानमंत्री नीतीश कुमार बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार चली जाए। यह समीकरण नरेंद्र मोदी को डरा रहा है और यह चीजें कहा जा रही तो हो रही है। और इंडिया गठबंधन में भव्य स्वागत की तैयारी चल रही है नीतीश, नायडू, शिंदे के लिए। और अगर इंडिया गठबंधन भव्य तैयारी कर रहा है तो राहुल गांधी के जो तेवर है, और कल जो नरेंद्र मोदी रो रहे थे मेरठ में, यही हकीकत है कि नीतीश, नायडू, शिंदे इंडिया गठबंधन में जाते हुए नजर आ रहे हैं और उनके भी अपने साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो रोना, फिर एक बार रोना शुरू कर दिया है कि कितना इमोशनल कर सकते हैं। लेकिन लग नहीं रहा है कि इस बार कोई इमोशनल कर रहा है, क्योंकि इस वक्त रमजान का, ईद का वक्त चल रहा है। जगह जगह लोग परेशान भी कर रहे हैं मुस्लिम वर्ग को, जो नमाज अदा कर रहे हैं और रोजा खोल रहे हैं। तो जगह जगह से यह भी तस्वीरें आ रही हैं कि हिंदू उनकी रक्षा करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके साथ घेरा बना के खड़ा हो जाते हैं कि उन्हें कोई परेशान न कर सके नमाज पढ़ने के टाइम में और रोजा खोलने के टाइम में। उनके साथ एक भाई बंदी का परिचय देते हुए भी नजर आ रहे हैं। यानी कि नरेंद्र मोदी का सपना चकनाचूर हो रहा है, सपना टूट रहा है। इनके रोने पर अब देश की जनता नहीं आ रही है। अब यही बात है कि जो समीकरण मैंने आप दर्शकों को बताया, वह भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल करने वाला है, क्योंकि 38 सांसद तो जाएंगे ही, 38, और 38 के बाद में 7 अगर भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देते हैं तो 38 और 7 कितना हो गया? यह 46 जो सांसद हो रहे हैं नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी 240 सांसदों की आज तक बैठक नहीं बुलाई। अब एनडीए बिखर गया, सत्ता परिवर्तन की आहट सुनाई दे रही है और इंडिया गठबंधन भव्य स्वागत की तैयारी कर रहा है। मोदी डर से रोना रो रहे हैं। अब तो झोला उठाकर इजराइल भी जाने वाले हैं। देखते हैं क्या होता है। लेकिन जो भी होगा, खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।